कस्बा मलपुरा के नगला गरीबा में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा के चौथे दिन रविवार को भगवान श्री कृष्ण जन्म का दिव्य एवं भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा का श्रवण कर श्रद्धालु भक्ति रस में पूरी तरह सराबोर नजर आई। बालक श्री कृष्ण की मनमोहक छवि के दर्शन कर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई और पूरा पंडाल भक्ति एवं उल्लास के वातावरण से गूंज उठा। ज्ञात हो कि यह श्रीमद् भागवत कथा 20 मार्च से प्रारंभ होकर 26 मार्च तक चलेगी, जबकि 27 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कथा का आयोजन परिशिक्षित सतीश बघेल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा देवी के सानिध्य में हो रहा है। चौथे दिवस पर कथावाचक श्री जी वशिष्ठ श्री धाम वृंदावन ने अपनी मधुर वाणी में भगवान श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत दिव्य और अलौकिक घटना थी। अत्याचारी कंस के कारागार में आधी रात को भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और कंस के पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। इसके उपरांत वासुदेव जी ने नवजात बालक को टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी पार की। इस दौरान शेषनाग ने अपने फन से बालक श्री कृष्ण की रक्षा करते हुए छत्र प्रदान किया। तत्पश्चात नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ बालक को सुरक्षित पहुंचाया गया। कथावाचक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कथा के दौरान जैसे ही श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग आया, पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। महिलाओं ने गोपियों की स्वरूप में भजन कीर्तन करते हुए नृत्य किया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। इस अवसर पर पंडाल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से कथावाचक श्री जी वशिष्ठ जी, परिशिक्षित सतीश बघेल एवं श्रीमती मीरा देवी, निवेदक श्री मोहन सिंह एवं श्रीमती राजकुमारी देवी, जितेंद्र सागर एवं श्रीमती सुमन सागर, निखिल सागर, रिया सागर, राजेंद्र, जवाहर सिंह, जीवनलाल, नरेश, सुरेंद्र पाल सहित अनेक श्रद्धालु ने कथा का रसपान किया। श्रीमद् भागवत कथा के इस भव्य आयोजन से पूरा क्षेत्र धर्ममय वातावरण में डूबा हुआ है और श्रद्धालु प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंचकर कथा का लाभ ले रहे हैं। आने वाले दिनों में कथा के समापन और भंडारे को लेकर श्रद्धालु में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। ये भागवत हमारे बहनों है जितेंद्र सिंह बघेल। अच्छा जी, उन्होंने बैठा। व्यास महाराज का क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? ये वृंदावन से आते हैं सर। वृंदावन से आए हैं। तो आज कौन सी लीला थी? आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। कृष्ण जन्म हुआ आज यहाँ आपने पंडाल में बैठ के सुना, क्या सीख मिलती है कृष्ण भगवान की लीलाओं से? इससे आज के समय में ये सीख मिलती है आने के लिए, भगवान का कथा हमेशा जहाँ हो वहाँ सुननी चाहिए। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हालांकि वैसे तो इतना काम होता है, लोगों को समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं भी होती है तो थोड़ा तो समय निकाल के भगवान की कथा सुनना चाहिए। व्यास जी, आपका क्या परिचय है और आज कै दिन की ये सप्ताह भागवत बैठी है और कहाँ से आप हैं? आज क्या चरित्र वर्णन हुआ, ये सारी चीजें प्रक्रियाएं बता दीजिए। श्री राधे राधे। मैं श्री राम वृंदावन से श्रीमती वशिष्ठ और गांव मलपुरा आगरा में बहुत सुंदर भगवान की झांकी और आज चतुर्थ दिवस की कथा का समापन किया गया है। सब भक्तों ने मिलकर के दिव्य आनंद लिया है। सभी भक्त इस कथा में, इस भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और हमारे श्री राम वृंदावन में कृष्ण जन्म तो विशेष ही होता है। तो आज जो है ये मलपुरा का स्थान जो है वो एक तरह से महाराज नंद बाबा का महल हो गया और जो जितेंद्र भैया हैं, उनकी धर्मपत्नी है सुमन जी, उनके साथ और भी परिवारीजन हैं, वो सब सहयोग मिलकर के कर रहे हैं। बहुत सुंदर और दिव्य आनंद की वर्षा हो रही है। हम तो चाहते हैं इस प्रकार से हर वर्ष ठाकुर जी का नाम संकीर्तन होता रहे। जय राधे श्री राधे। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भागवत को लेकर? जीवन को सत्संग से जोड़िए, क्योंकि जीवन सत्संग के बिना तो कुछ है ही नहीं। आप ये तो समझ सकते हैं कि जीवन जो है वो सत्संग के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे जीव भगवान से अलग हो जाए तो बिल्कुल
बेकार ही है उसका। लेकिन ये बात हम लोग समझते नहीं है। कथा को सुन करके किसी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके हम लोगों के लिए जो है ये बात समझना होगा कि जीवन सब जो भी कुछ है वो सब सत्संग है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आप सभी लोग श्रवण पान करें, घर में रख करके उसका दिव्य दर्शन करें, पाठ करें। हमारा तो यही भक्तों से कहना है।